नमस्कार मेरे प्रिय स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई ट्रिक मेथड में। ये क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक है और ये प्रश्नावली आपको बता रहे हैं 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह क्या रहा है, थोड़ा इसको हम देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, यानी कि ये रैखिक समीकरण जो दिया है, ठीक है, इसको जो है युग्मों में बदल के इसको सॉल्व करना, यानी सिंपल करके सॉल्व करना है। इसमें फिलहाल 8 क्वेश्चन दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 1/2 x प्लस 1/3 y बराबर 2। समीकरण नंबर 1 हो जाता है। और 1/3 x प्लस 1/2 y बराबर 13/6 है। ठीक है, समीकरण नंबर आपका सेकेंड है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन जो है ये है आपका, इसके बाद है 1/3 x प्लस 1/2 y बराबर 13/6। ठीक है, ये इस प्रकार से है। अब देखिए ये जो है आपका रैखिक युग्म में नहीं है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी के ऐसे लिख सकते हैं आप। हम लिख सकते हैं कि ये समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है। ठीक है, रूप में नहीं है। अब जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको, थोड़ा सा हम विस्तार कर लेते हैं। विस्तार करने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x है, तो हम लिख सकते हैं 1/2 और 1/x। ठीक है, अब प्लस उसी तरह से इसको भी हम कर सकते हैं कि 1/3 और 1/y दोनों बट्टे में है बराबर 2। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं 1/3 और 1/x 1/2 1/y बराबर 13/6। ठीक है, ये है। अब हम क्या करेंगे, मानना पड़ेगा, लिखेंगे कि माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q। ठीक है, अगर इस रूप में हम लिख दें तो हमारा रैखिक समीकरण जो है इसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में हमारा बन जाएगा। तो चलिए, जहाँ 1/x है वहाँ पे हम p रखते हैं, जहाँ 1/y वहाँ पे हम q रखते हैं। तो इसके जगह पे क्या होगा, p हो जाएगा। हम थोड़ा सा यही बता दे रहे हैं, आप यहाँ कर लेते हैं, छोड़िए। ये हो जाएगा 1/2 p प्लस 1/3 q। ये इसके जगह p, इसके जगह पे q। अब बराबर यहाँ पे 2 है तो हम लिखेंगे 2। उसी प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम विस्तार करते हैं, है ना, एडजस्ट कर लेते हैं। और थोड़ा सा विस्तार करने का मतलब ये है कि 2 और 3 कैल्शियम लेंगे तो आएगा 6। 2 से भाग 3 में 6 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा 3p। अब प्लस ये हो जाएगा, 2 बार जाएगा भाग तो ये हो जाएगा 2q बराबर 2। ठीक है, अब ये हो गया 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 3p, ये 3p, अब प्लस 2q बराबर 6 का गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा 12। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये जो है, ठीक है, इसके जगह पे हम रखते हैं, लिखेंगे पुनः 1/3p प्लस 1/2q। यहाँ पे 1/3 है, इसके जगह p, इसके 1/2q हो जाएगा। अब बराबर 13/6। ये हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा। 6 से 3 से भाग देंगे 6 में तो आपका 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इस 1 में होगा तो ये हो जाएगा 2p। अब प्लस ये 3 बार जाएगा तो 3q बराबर 13/6। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहीं पे थोड़ा सा देख लीजिए। ये हो जाएगा, इसका गुणा इन सब में कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, या 6 से 6 आप क्या करेंगे, काट देंगे तो ये हो जाएगा 2p प्लस 3q बराबर 13।
ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, यानी समीकरण नंबर 1 ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। आप देख सकते हैं कि दोनों समीकरण को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, और इसको हम विलोपन बेस से लगाने के लिए पहले तो हमें किसी एक को इक्वल होना चाहिए, या तो p इक्वल हो जाए या तो q इक्वल हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम p को इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समीकरण 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये इक्वल होगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर या गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तब हमारा ये इक्वल हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा, और हम विलोपन बेस से लगा सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6p प्लस 2 दूनी 4q बराबर 12 दूनी 24। समीकरण नंबर हमारा एक नया समीकरण बन गया, 3 हम लिख सकते हैं इसे। इसमें हम समीकरण 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, देखिए इसी को हम बराबर किए हैं 6 को। ठीक है, 3 त्रिका 9q बराबर 13 दूनी 26 तृतीया 39। ठीक है, तो ये हो जाएगा 39। ये नया समीकरण हो गया। समीकरण का नाम दे देते हैं, अब लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर नीचे का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा -5q बराबर यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है, अब इससे कट जाएगा, ये भी माइनस में होगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा 15, यानी कि q बराबर आएगा 3। ठीक है, q की वैल्यू जो है समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब समीकरण 1 में रख दिए हैं तो समीकरण नंबर 1 देखिए यही है, 3p लिखेंगे, 3p प्लस 2q यानी कि 2 और q की जगह पे 3 बराबर 12 यहाँ पे है। ठीक है, इसी को हम सॉल्व करते हैं, यानी कि 3p प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 3p बराबर 12 माइनस 6, ये इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, यानी 3p बराबर हो जाएगा 12 में 6 घटाएंगे 6, और 3 से जब कटेगा तो ये हो जाएगा p बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यानी p बराबर 2 और q बराबर आपका आ गया है यहाँ पे 3। लेकिन आप p किसे माने थे, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। p आप माने थे 1/x को, यानी कि 1/x बराबर p यानी कि 2, और उसी तरह से 1/y बराबर q यानी कि q का मान क्या है 3। अब देखिए इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, इन दोनों के नीचे थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। 1 का गुणा 1 में होगा, 2 का गुणा x में होगा, तो यानी कि हो जाएगा 2x बराबर 1, यानी कि x बराबर 1/2, 2 इसके नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार से इसका गुणा उसमें होगा, 3 गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होंगे तो दिया है 2x प्लस 3y बराबर 2, लेकिन ये अंडर रूट में है। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है सेकेंड कि 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। ठीक है, और उसी प्रकार से है 4/√x प्लस माइनस यहाँ पे क्षमा चाहेंगे 9/√y बराबर -1। यहाँ पे आप समीकरण देख सकते हैं, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ठीक है, ये समीकरण है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यह जो है यह समीकरण ax प्लस by प्लस c के रूप में नहीं है। ठीक है, अब नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 2 आगे आ जाएगा, 1/x हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 1/y हो जाएगा, तो लिखेंगे कि माना 1/√x बराबर p और 1/√y बराबर q। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2p प्लस
ये हो जाएगा 3Q और ये बराबर 2। ठीक है, उसी प्रकार से ये हो जाएगा 4P माइनस 9Q बराबर -1। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से लगाने के लिए आप ध्यान दीजिए कि एक को हमें बराबर करना है, या तो इसको बराबर कर लें या तो इसको बराबर कर लें। तो चलिए हम इसको Q को बराबर करके आपको काटते हैं। अब कि Q को बराबर करते हैं, तो Q को बराबर करने के लिए नॉर्मली सा आप समीकरण इसको नाम दे देते हैं ये 2। समीकरण 1 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 दूनी हो जाएगा 6P प्लस 3 त्रिका 9Q अब बराबर 3 दूनी 6। हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर इसको नाम एक दे दीजिएगा, समीकरण नंबर 3। जब जोड़ने पर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस माइनस पहले से था। अब देखिए 6 4 हो जाएगा 10Q 10P और ये आपका हो जाएगा, घट जाएगा, तो 6 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, 10P बराबर 5 आया है, तो हम लिखेंगे P बराबर 5/10 और ये कट जाएगा तो हो जाएगा P बराबर 1/2। ठीक है, 1/2। अब ये जो है समीकरण 1 में इसका मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए जो समीकरण नंबर 1 है हम यहाँ पे लिख चुके हैं, समीकरण नंबर 1 यही है। अब P के जगह पे 1/2 रखना है। 1/2 का मतलब 2 गुणे P के जगह पे 1/2। अब प्लस 3Q बराबर 2। अब 2 से 2 कटेगा, यानी बचेगा 1 प्लस 3Q बराबर 2। अब एक जो है हम इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3Q बराबर 2 माइनस 1। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा 3Q बराबर 1, यानी कि Q बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है, Q बराबर 1/3 आ गया। अब P बराबर आपका आया था यहाँ पे, देख सकते हैं 1/2। ठीक है, अब इसको हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू, चलिए देखते हैं। अब हम देखिए P बराबर 1/2 आया था और Q बराबर 1/3 आया है। ठीक है, लेकिन हम P किसको माने हैं, P हम उसको माने हैं कि 1/√x को हम माने हैं P, तो P की वैल्यू आई है 1/2। ठीक है, और Q को हम क्या माने थे 1/√y और इसकी वैल्यू आई है 1/3। ठीक है, हमें देखिए 2 का गुणा 1 में होगा, 1 का गुणा x में होगा, तो ये √x बराबर हो जाएगा 2। तो ये अंडर में का वैल्यू है, समझिए अंडर का मतलब होता है आधा, लेकिन हम x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, उसी प्रकार से ये हो जाएगा y बराबर √y बराबर हो जाएगा 3, और जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9। ठीक है, यानी कि x बराबर 4 और y बराबर 9 आपका आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसे लगेगा। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इस प्रकार से है, 4/x प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को सही करते हैं और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। ये 4 को हम आगे लेते हैं और ये हो जाएगा 1/x प्लस 3y बराबर 14। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं, 3 को हम आगे लेंगे तो ये 3, ये हो जाएगा 1/x माइनस 4y बराबर 23। ठीक है, ये देखिए इसमें बस एक ही हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये 1/x है। हम लिख सकते हैं कि ये समीकरण ax प्लस by प्लस c
इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना 1/x बराबर p। अब हम इसके जगह पे p रख सकते हैं, क्यों हमें माना नहीं है, क्योंकि ये अपनी जगह पे ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पुट कर देते हैं इसके जगह पे 1/x के जगह पे p, तो ये हो जाएगा 4p। यहाँ पे हम लिखेंगे 4p प्लस यहाँ पे 3y बराबर 14, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हम इससे कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 3p प्लस 4y, ये माइनस है, ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है, 4y बराबर 23, समीकरण नंबर 2। देखिए विलोपन बिल लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस समीकरण को इक्वल करना होगा। तो इक्वल तभी होगा जब हम समीकरण नंबर 1 में 3 से और समीकरण नंबर 2 में 4 से हम गुणा करें तब, ठीक है। तो समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, ठीक है। तो इसमें हम 3 का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 चौक को 12 p प्लस 3 त्रिका 9y बराबर, ये इसमें हम गुणा करेंगे 14 में 3 का, तो ये 14 3 42, समीकरण नंबर 3 कर लीजिए। और इसमें हम गुणा करेंगे 4 का, तो 3 चौक को 12, ये देखिए इसी को हम बराबर करने के लिए, ताकि हमारा विलोपन भी से लग जाए, 4 चौक को 16y, और इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 बचा 1, और 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। तो इसमें हम गुणा किए तो ये आ गया 92, समीकरण नंबर 4 कर लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर घटाएंगे, नीचे का चिन्ह बदलेगा, ये कट जाएगा, और ये 16 9 दोनों ये ऐड होगा, तो हो जाएगा 16 9 आपका 25 y बराबर 2 में 2 घटेगा, ये माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस आएगा, 2 में 2 घटेगा 0, और 9 में से आपका 4 घटेगा तो 5। अब ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा -2, ठीक है, y बराबर -2। और ये जो है y बराबर -2, ये हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में रखते हैं। अब समीकरण 1 क्या है हमारा, ये यहाँ पे लिख लीजिए, 4p प्लस 3y बराबर 14। अब 4p प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा -2 बराबर 14। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4p प्लस का गुणा जब माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर आपका हो जाएगा 14, 4p बराबर 14, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +6, तो ये हो जाएगा 4p बराबर 20, और ये कट जाएगा, तो p बराबर ये हो जाएगा 4 कम 4 4 5 20, तो ये हो जाएगा 5/5 होगा, ठीक है। तो ऐसे, तो आप ध्यान दीजिए, ये p बराबर 1/5 और y बराबर -2, लेकिन y को हमें छूना नहीं है, क्योंकि y हम चेंज नहीं किए थे, लेकिन हम p बराबर माने थे 1/x को, यानी कि x/x को हम क्या माने थे, p। तो ये p बराबर क्या है 5, अब इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसका गुणा 1 में और इसका गुणा इसमें, तो 5x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/5, ठीक है। और y बराबर आपका कुछ करना नहीं है, y बराबर आपका -2 उसी तरह से रख देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2,
6/(x - 1) - 3/(y - 2) बराबर 1। ठीक है, इस प्रकार। तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे एक हम लिखेंगे कि 5/(x - 1) प्लस 1/(y - 2) बराबर 2। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं, 5 को आगे ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 1/(x - 1) और यहाँ पे 1 हम आगे लेंगे, या 1 छोड़िए, 1 है ये नहीं है, डायरेक्ट हम कर लेंगे 1/(y - 2) बराबर 2। ठीक है, और दूसरा जो समीकरण है उसको हम यहाँ पे कर लेंगे। दूसरा समीकरण 6/(x - 1) - 3/(y - 2) बराबर 1। अब यहाँ पे हम इसको 6 को आगे करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/(x - 1) और यहाँ 3 पे को आगे करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/(y - 2). ठीक है, बराबर 1। अब हम करेंगे यहाँ पे, माना ये हमारा समीकरण ax + by + c के रूप में नहीं है, तो हम लिखेंगे माना 1/(x - 1) बराबर p और 1/(y - 2) बराबर q। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो है 5, ये हो जाएगा 5p प्लस यहाँ पे हो जाएगा बस q बराबर 2, समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे हो जाएगा 6p, ये 6p माइनस 3q बराबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर आपका 2। देखिए हमारा समीकरण यही है। तो समीकरण एक में हम 3 से गुणा करते हैं बराबर करने के लिए। 1 में 3 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो 3 से हम गुणा करेंगे तो ये 5 3 15p प्लस 3q बराबर 6, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 को हम यहीं पे उतार लेते हैं इसके नीचे, क्योंकि हम विलोपन विधि से लगा रहे हैं। और इसको देखिए जोड़ने पर हम करेंगे। क्यों जोड़ने पर करेंगे? क्योंकि ये दोनों एक प्लस एक माइनस है तो ऑटोमेटिक एक कट जाएगा। इसमें कोई हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। 15 6 आपका 21p हो जाएगा और ये 6 1 7 हो जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा 7/21, तो 7 3 21, यानी p बराबर आ जाएगा 1/3। और यही जो है समीकरण 1 में हम रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण आप 1 देख लीजिए क्या है, 5p प्लस q बराबर 2, यानी कि हो जाएगा 5p प्लस q बराबर 2। ये समीकरण नंबर आपका 1 है। ठीक है, अब हमें p की जगह पे क्या रखना, 1/3 रखना, तो हम रख देते हैं 5 × 1/3 प्लस q बराबर 2। ये हो जाएगा, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं और इसका एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे इसमें तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 रह जाएगा, प्लस 1 का भाग देंगे 3 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा q में करेंगे 3q बराबर 2। ठीक है, अब 2 का गुणा हम 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3q बराबर ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3q बराबर 6 और ये 5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा और 3q बराबर हो जाएगा 1, तो q बराबर आपका आएगा 1/3। ठीक है, ये इसके नीचे आएगा। अब देखिए p बराबर भी 1/3 और q बराबर भी 1/3। यहाँ पे आप देख सकते हैं q बराबर भी 1/3, p बराबर भी 1/3। लेकिन p बराबर आप क्या माने थे, यहाँ p का भी मान रख दे रहे हैं 1/3। p बराबर आप क्या माने थे, तो p बराबर आप माने थे 1/x - 1, यही माने थे, और इसकी वैल्यू आई है 1/3। तो इस 3 का गुणा 1 में होगा, 1 का गुणा इन सब में होगा, तो ये हो जाएगा x - 1 बराबर 3। तो x बराबर ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 + 1,
तो x बराबर आपका आ जाएगा 4। ठीक है। और p बराबर आप क्या माने थे, आप माने थे कि 1/y माइनस 2 बराबर 1/3 है। 3 का गुणा फिर इसमें, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 बराबर 3। तो y बराबर ये इधर जाएगा तो 3 + 2, तो y बराबर आपका आ जाएगा 5। y बराबर 5 और x बराबर 4। अब बचा है ये था 4 क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से हम इसका जो अगला पार्ट है यानी 4 क्वेश्चन, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अगले वीडियो में हम बताएंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।